दोस्तों नमस्कार, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रंकन मास्टर पे। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि आईपीयू ने बीएड के फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की डेट अनाउंस कर दी थी और 2 जुलाई तक का टाइम दिया था फीस सबमिट करके अपनी विलिंगनेस को सबमिट करने का। तो यहाँ पर 2 कैटेगरीज़ बनी थी। एक वो कैटेगरी थी जिसमें कुछ कैंडिडेट्स को सीट अलॉट किए गए थे, उनकी चॉइसेस जो उन्होंने भरी थी उसके हिसाब से, और दूसरी कैटेगरी वो थी जिन्हें कोई चॉइस अलॉट नहीं की गई थी। तो पहले वाले केस में जिसे चॉइस मिली थी, जिन्होंने अपनी चॉइसेस भरी थी, उनको कोई कोई भी कॉलेज अलॉट हो गया था, उनके लिए था कि वो जो फीस एक्सेप्टेंस फॉर्म की जो फीस है उसको सबमिट करें और अपनी विलिंगनेस को चाहे फ्लॉट या फ्रीज करके आगे बढ़ें। और दूसरे वाले केस में जिन्हें कोई भी सीट अलॉट नहीं की गई है उनके लिए था ये कि वो अगले राउंड में चले गए ऑटोमेटिक ही, और सेकेंड राउंड का वेट करें और जब तक वो आता है उसके बाद वो आगे प्रोसीड करेंगे। तो आइए दोस्तों एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि ये जो आया था 1 तारीख को रिज़ल्ट, वो किस तरीके से किया गया था और आगे और क्या होने वाला है, किस तरीके से आगे का प्रोसेस चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने किसी भी ब्राउज़र से गूगल ओपन कर लेना है। गूगल के ऊपर जैसे ही आप टाइप करते हैं आईपीयू टाइप करते ही आप देखेंगे कि आईपीयू एडमिशन ये आपके फर्स्ट ऑप्शन के तौर पे आ जाएगा। इस पे क्लिक करते ही हम देखते हैं कि हमें ऑफिशियल वेबसाइट आईपीयू की, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ये वेबसाइट ओपन हो जाती है। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद हमें इसका ऑफिशियल पेज ये मिल जाता है, खुल जाता है। इस पेज पर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड, ये जो हमारे सामने ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आईपीयू रजिस्ट्रेशन 2026 का ऑप्शन था। इस पे क्लिक करने पर हम आगे बढ़ जाते हैं। ये दोस्तों रजिस्ट्रेशन का वही पोर्टल है जहाँ पे आपने अपना रजिस्ट्रेशन करके अपनी सारी डिटेल्स फिल करके फॉर्म को अप्लाई किया था और यहीं से आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था और यहीं पर आपने अभी अपने काउंसलिंग के रिजल्ट को देखा था। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपसे कहता है कि यू आर बीन रीडायरेक्टेड टुवर्ड एक्सटर्नल वेबसाइट, यानी कि आप यहाँ से हट करके इसके रजिस्ट्रेशन वाले पोर्टल पे चले जाएंगे। तो इस पर आपको ओके को क्लिक करना था। जैसे ही आप ओके क्लिक करते हैं तो आप गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली के रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर आ जाते हैं। यहाँ आपसे मांगा जाता है यूज़र आईडी, जो कि आप जैसे आपने पहले बनाया था फॉर्म भरते समय, वो यूज़र आईडी को यहाँ फिल करते हैं। फिर आता है पासवर्ड। पासवर्ड डालने के बाद आप इस कैप्चा को, सिक्योरिटी पिन को यहाँ इस दिए हुए बॉक्स में आप एंड डाल करके और लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन आता है जिसमें आपको ओटीपी मंगाना होता है। ओटीपी आप या तो मोबाइल पर या फिर ईमेल पर, दोनों में से किसी एक पर भी मंगा सकते हैं। हमने मोबाइल चूज़ किया था, तो जैसे ही हमने मोबाइल चूज़ करके एंटर मारा तो हमें ओटीपी हमारे उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो फॉर्म भरते समय हमने दिया था उस पे ओटीपी रिसीव हो जाता है। ओटीपी डालने के बाद इस लॉगिन के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि कैंडिडेट का प्रोफाइल जो है वो अंदर खुल जाता है। इसमें 2 ऑप्शंस आ रहे थे, एक गुरु गोविंद सिंह बैचलर ऑफ एजुकेशन 2026 प्रोग्राम कोड 122, ये ऑप्शन आ रहा था। इसमें अगर आप इसका सिक्योरिटी पिन फिल करके अगर प्रोसीड टू क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो इससे आप उस पोर्टल पे चले जाएंगे जहां आपको आपकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जो आपने फॉर्म भरते समय वेबसाइट पे अपलोड की थी। दूसरा आपका काउंसलिंग का एक ऑप्शन आ रहा होगा। काउंसलिंग के इस ऑप्शन पे आपने जब इस पिन को भर करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक किया होगा तो आप काउंसलिंग के रिजल्ट वाले पेज पर चले गए थे। तो ये फिर से जैसे ही क्लिक करते हैं ये दोबारा से बोलता है यू हैव सेलेक्टेड जीजीएसआईपीयू बैचलर ऑफ एजुकेशन 2026 सीईटी कोड 122 काउंसलिंग पेज, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड। तो इस पे जैसे ही प्रोसीड पर हम क्लिक करते हैं तो ये पेज खुल जाता है। इस पेज के ऊपर ये कैंडिडेट्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है और सीट अलॉटमेंट लिया दिया गया है। तो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट हैज़ बीन पब्लिश्ड, फॉर डिटेल्स प्लीज क्लिक ऑन द सीट अलॉटमेंट रिजल्ट लिंक ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मेन्यू। ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मेन्यू यानी इधर की बात कर रहा है, यहाँ जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का जो ऑप्शन आ रहा था, तो इसको क्रॉस करके जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो ये दिखा रहा था कि हमारे पास टोटल अवेलेबल चॉइसेस 18 थी, क्योंकि ये बीएड का था 122 जिसका कोड था। तो इसमें से हमने 7 चॉइसेस अपने हिसाब से भरी थी, अपने रैंक के हिसाब से 7 चॉइसेस भरी थी, 11 अनफिल्ड थी और जो स्टेटस था वो हमारा लॉक था। ये रिजल्ट के आने से पहले की कंडीशन थी। इसके बाद सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, जब रिजल्ट आया था ये न्यू लिखा हुआ आ रहा था, जब हमने इस पर क्लिक किया तो इसके बाद हमारा ये स्टेप दिखने लगा कि राउंड 1 के जो 4 अलग अलग स्टेप्स है, यानी कि व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, इसके बाद सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट, विलिंगनेस सबमिशन और डाउनलोड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, ये 4 ऑप्शंस आ रहे थे। ये चारों के चार यहाँ पर कंप्लीट दिखा रहे हैं क्योंकि ये कंप्लीट कर लिया गया है। अदरवाइज जब जब ये फीस नहीं भरी गई थी इस वक्त ये इनकम्प्लीट दिखा रहा था। तो हमने एक एक प्रोसेस को क्लिक करते गए और आगे चलते गए। तो जब हमने रिजल्ट, ये व्यू रिजल्ट पे क्लिक किया था तो ये ऐसे करके ऑप्शन हमें शो हो गया था, रोल नंबर, राउंड नंबर 1, क्योंकि काउंसलिंग का राउंड 1 चल रहा था,
और इसमें ऑप्शन नंबर 4, वो जो हमने 7 चॉइसेस भरी थी, 7 चॉइस में से हमें चौथे नंबर का ऑप्शन का जो कॉलेज था, सेंट लॉरेंस कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, गीता कॉलोनी, फैसिलिटी सेंटर, दिल्ली, तो ये अलॉट किया गया था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कॉलेज चौथे ऑप्शन का अलॉट कर दिया गया था। तो हमने फिर इसके बाद क्या किया कि सीट एक्सेप्टेंस पेमेंट डिटेल्स, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। फिर हमने फ़ी को पे किया। तो ये आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो थी हमारी वो 2500 रुपये जो हमने शुरू में भरी थी, 10 अप्रैल को भरी थी, लास्ट डेट थी वो। और इसके बाद फ़ी पेमेंट फॉर सीट एक्सेप्टेंस, हमें ये सीट मतलब कॉलेज की एडमिशन लेने के लिए एक्सेप्ट किया, तो हमें 60,000 रुपीज़ फिल करनी थी। तो ये 2 जुलाई के दिन रात में 8 बजे, ये टाइम दिया हुआ 8:30 11 पे, ये 4,500 की फ़ीस पे कर दी गई थी। इन्होंने टाइम बहुत कम दिया था, 1 को रिजल्ट दिया था और 2 तारीख को ही इन्होंने रात के 12 बजे ये पोर्टल क्लोज कर दिया था। तो इसको पे करने के बाद हम फ़ी रिसिप्ट को यहाँ से डाउनलोड कर सकते थे। दूसरा ये था ऑप्शन कि हम ये सबमिट विलिंगनेस का ऑप्शन एक आ रहा था, फ़ी पे करने के बाद ये पोर्टल खोला, सबमिट विलिंगनेस का मतलब ये था कि हम या तो इस सीट से सेटिस्फाई हैं और हम अपना एडमिशन यहीं कंफर्म कर देते हैं, या फिर हम वेट करते हैं कि हो सकता है हमें इससे ऊपर का कॉलेज मिल जाए। तो हमने इस विलिंगनेस में क्या किया था, हमने फ्लोटिंग में येस कर दिया था, येस अपग्रेडेशन, यानी हमें अपग्रेड चाहिए था। क्योंकि आपने देखा हमने 7 चॉइसेस भरी थी, 7 में से हमें चौथे ऑप्शन का कॉलेज अलॉट किया गया था, लेकिन हम चाहते हैं कि उससे भी बेटर कॉलेज, अगर ऊपर 3 ऑप्शन और थे, तो इसलिए हमने इसको येस करके और सबमिट कर दिया था। और अब जो सेकंड राउंड आएगा तो उसमें ये तो सीट, क्योंकि हमने फ़ी पे कर दी है, तो ये हमारी रिज़र्व हो गई, ये तो सेफ़ रहेगी। लेकिन इसके बाद अगर सेकंड राउंड में कोई सीट इसके ऊपर के कॉलेज में खाली हो जाए, तो वो हमें अलॉट कर दी जाएगी, तो हम एक इससे बेहतर कॉलेज में जा सकते हैं। इसीलिए हमने फ्लोटेशन में येस के ऑप्शन को, फ्लोट करने के ऑप्शन को चूज़ किया था। सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये था कि हम फ्रीज़ करके और काउंसलिंग की राउंड से बाहर हो जाते हैं और जाकर के हम अपना एडमिशन कंफर्म करते हैं। इसके बाद दोस्तों ये डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर आता है, इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे आपको सारी चीज़ें वो फिर से दिखने लग जाती हैं कि राउंड 1 के अंदर आपको चौथे ऑप्शन का कॉलेज अलॉट किया गया है, और अलॉटमेंट कोटा जो है वो होम स्टेट है, और अलॉटमेंट की डेट ये 30/6/2026 को ही रिजल्ट आया था पहला वाला। इसके बाद जो डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है, जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक पीडीएफ खुल जाता है इस तरीके से, जो कि क्लियरली मेंशन है इसमें कि आपकी ये सीट अलॉटमेंट लेटर का पेज है। तो इसको हम यहाँ से डाउनलोड करके इसको सेव करके रख लेते हैं फ्यूचर के फर्दर रेफरेंस के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे हम लॉग आउट कर सकते थे, तो यू हैव लॉग्ड आउट सक्सेसफुली फॉर सिक्योरिटी रीजंस, वी सजेस्ट यू टू क्लोज दिस विंडो। तो ये लास्ट ऑप्शन ये होता है दोस्तों। तो अब ऐसा है कि अब आपने फीस पे कर दी है, और अगर आपको आपका कॉलेज मिल गया तो बधाई हो, अगर नहीं मिला तो सेकेंड राउंड के लिए वेट कीजिए, और कुछ दिनों के बाद जो सेकेंड राउंड की लिस्ट आएगी उसके बाद फिर आपको एक ऑप्शन और मिलेगा। तो अगर आपको सेकेंड राउंड के अंदर ये लगता है कि जो कॉलेज आपकी चॉइस थी वो आपको मिल गया है, तो आप उसको फ्रीज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप थर्ड राउंड में जाना चाहते हो तो फिर से आपको विलिंगनेस का फॉर्म होगा, सिर्फ उस विलिंगनेस के फॉर्म को फ्लोट पे येस करके सेलेक्ट करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे आगे सेकेंड राउंड के वक्त, और फिर देखते हैं कि आगे कैसे प्रोसेस करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको आपका मनचाहा कॉलेज मिल जाए और आप बहुत अच्छे से अपने कोर्स को कंप्लीट करके शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ें और देश के भागीदारी निभाएं देश के निर्माण में। धन्यवाद।